गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 10। अब बात करते हैं लेक्चर 9 की। लेक्चर 9 में आपको 2 प्रश्न गृह कार्य के दिए गए थे। 2 प्रश्न क्या दिए गए थे? गृह कार्य के चैप्टर चल रहा था अपना, तीसरा नाम था संख्याओं के साथ खेलना। अब 9वें नंबर का जो चैप्टर था उसका पहला प्रश्न था कि मैं 4 भिन्न भिन्न गृह कार्य का पहला क्वेश्चन है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों में 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? हाँ जी, सवाल को ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो हम लिखेंगे 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड। हाँ जी, हम ले लेते हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड माना जाता है 2, फिर 3, 5 और 7। आप ये सोच रहे होंगे कि 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 में तो 2 का भाग जा रहा है। 6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 6 में 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। तो जो 4 भिन्न भिन्न सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड है वो है 2, 3, 5, 7। ये तो आ गए। अब इन गुणनखंडों को हम क्या करेंगे? हम गुणनखंड हमेशा गुणे के जाते हैं, इसलिए संख्या बराबर 2 × 3 × 5 × 7 गुणा कीजिए। 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70 और 70 × 3 7 या 21, 210। तो वह संख्या कितनी हुई? 210। तो हम लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर 210। 70 नहीं 210। इस प्रकार पहला प्रश्न SW में जो आपको दिया था लेक्चर 9 में, उसका पहला प्रश्न कंप्लीट। अब दूसरा प्रश्न है 3 अंकों की, प्रश्न नंबर 2। ये गृह कार्य का प्रश्न था। हाँ जी, 3 अंकों की, दूसरा क्वेश्चन 3 अंकों की सबसे बड़ी
वह सबसे छोटी तीन अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुण। संख्या सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तीन अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी, तो ध्यान से देखेंगे, सवाल हल कर रहे हैं। हाँ जी, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। कितने आ गई? 999। इसके बाद तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो गई 100, क्योंकि सबसे छोटा अंक 1 होता है, इसका मतलब उसके आगे 0 लगा दिया। अब इससे छोटी लेते हैं तो 99 होते हैं, जो कि कितने अंक हो जाते हैं? 2, सबसे बड़ी संख्या है। अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 999 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 3 का भाग गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 333, फिर 3 बार। अब दे देंगे हम इसमें किसी का 3 का भाग और दे देते हैं। हाँ जी, 3 तिया 9, 3 7 21 और 37 का 37। तो आप इसलिए लिखेंगे 999 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37 हो गया। आपके पास 999 सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुण तो ये हो गए। अब चल रहा था 100। हाँ जी, 100 में सबसे पहले 2 का भाग, 2 पंजे 10, 0, 2 का भाग 25 बार, 5 का 50, 25, 5 का 1 बार। तो हम लिखेंगे, इसलिए जो 100 के अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इस प्रकार तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो गई 999। 999 का आपके सामने ये अभाज्य गुणनखंड किया गया। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। इसके बाद तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 100 के अभाज्य गुणनखंड किए रहे, तो 100 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आपके जो लेक्चर 9 के जो गृह कार्य के प्रश्न थे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.6। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.6 का जो हेडिंग है वो ध्यान से सुनेंगे। इसमें चालू होगा मैं से। क्या चालू होगा? मैं से, मतलब महत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है, सबसे बड़ा सार्वगुणज होता है, वो महत्तम समावर्तक कहलाता है। इस महत्तम समावर्तक को हम मैसे या HCF से भी लिखा जाता है। जैसे इसका पहला प्रश्न है, निम्न का मैसे ज्ञात कीजिए।
उदाहरण है इसका निम्न का में से ज्ञात कीजिए। निम्न का में से ज्ञात कीजिए। जैसे 24 और 36, पहली संख्या आ गई 24 और 36। दूसरी संख्या है 15, 25, 30। 15, 25 और 30। तीसरी संख्या है 8 और 12। और चौथी संख्या है 12, 16, 28। 12, 16 और 28। यह आपके पास प्रश्न है निम्न का में से ज्ञात कीजिए। में से का मतलब महत्तम समापवर्तक। इसमें अभी आपको बताया गया है कि जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती है उनके जो सार गुणनखंड होते हैं में सबसे बड़ा जो गुणज होता है वो क्या कहलाता है? में से कहलाता है, मतलब महत्तम समावर्तक कहलाता है। अब देखो इसका करने के लिए सबसे पहला काम है कि आप इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार चला गया। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 के 3 बार में आ गया, 2 6 12, 6 बार चला गया। फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 3 का 1 बार। तो आप नीचे लिखेंगे इसलिए 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। इसके बाद 36। अब 36 में 2 का भाग देंगे 18 बार। फिर 2 का दे दिया 9 बार। फिर 3 का 3 बार और 3 का 1 बार। अब 36 नीचे लिख देंगे। 36 के क्या क्या कॉमन आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब में से का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो संख्याएं उभयनिष्ठ है, जो संख्या कॉमन है, वही इसका में से होता है। आ जाइए तो हम दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो अतः में से आ जाइए, देखो क्या चीज़ कॉमन मिल रही है। एक तो आपके पास इसमें 2 आ रहा है, आ गया। दूसरा ये 2 भी कॉमन आ रहा है और एक इसमें कॉमन आ रहा है 3। अब ऊपर वाली संख्या में शेष बच गया 2, लेकिन नीचे वाली में नहीं है। नीचे वाली में शेष 3 है तो इसमें नहीं है, तो ये दोनों कोई कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन संख्या आई थी वो आपके सामने हो गई 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसको गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आपका जो में से है वो आ गया 12। यानी कि 24 और 36 का में से का मतलब आ गया 12। अब लेते हैं दूसरी संख्या। सबसे पहले 15 की टुकड़ी। 15 में 3 का भाग गया 5 बार, 5 का 1 बार। इसके बाद 25, 5 का भाग दे दो, 50 25, 5 का 1 बार। अब आ गया 30। 30 में सबसे पहले 2 का भाग 15 बार गया, फिर 3 का गया 5 बार, 5 का भाग 1 बार। इनको लिख लीजिए। आज चूँकि 15 की जो अभाज्य गुणनखंड हुई वो अभाज्य गुणनखंड आपके पास है 3 गुणा 5। 3 गुणा 5। 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 इंटू 5। फिर आ गया 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5। ये इनके अभाज्य
गुणनखंड हुए। अब मेन बात ये कि अभाज्य गुणनखंड के इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो हम लिखेंगे अतः में से। अब ध्यान से देखेंगे, 3 है इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, तो इनमें से सिर्फ जो कॉमन आया वो आ रहा है 5। तो इसका में से आ गया 5, क्योंकि 5 ऐसी संख्या है जो तीनों के ही अभाज्य गुणनखंडों में है। इसके बाद आता 8 और 12। हाँ जी, 8 के टुकड़े 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। 12 के टुकड़े 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि 8 के तो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के जो टुकड़े हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लिखेंगे अतः में से, एक तो ये को मना रहा 2 और एक 2 ये को मना रहा है, 2 इंटू 2। देखो इसमें 2 शेष बच रहा है, इसमें 3 बच रहा, कॉमन नहीं आ रहा, तो यही गुणा कर दो, 2 दूनी 4। तो 8 और 12 का में से आ गया 4। अब आपके पास 12, हाँ जी, 12 के टुकड़े 2 से गया 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। 16 के 2 का भाग 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार। फिर आता है 28, 2 से 14 बार गया, 2 का 7 बार, 7 का 1 बार। तो आप लिखेंगे, चूँकि 12 के क्या क्या टुकड़े हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के टुकड़े हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 28 के क्या टुकड़े हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। तो आपके पास तो एक ये जोड़ा कॉमन आया और एक ये आया। अतः में से, एक तो ले लिया हमने 2, फिर एक 2, तो 2 दूनी 4। इसका में से आ गया 4। इस प्रकार मैंने आपको एक उदाहरण समझाया कि में से किस प्रकार निकालते हैं। तो में से करने का मतलब है जो भी संख्याएं दी जाए 2 या 2 से अधिक, उन सभी संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और उन अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा सार गुणनखंड, अर्थात उन संख्याओं में जो गुणनखंड कॉमन आता है, वह जो कॉमन संख्या होती है वही में से होता है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 3.6 का पहला प्रश्न आपका में से ज्ञात करने का है। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं इसका। आज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, निम्न का में से क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न का में से क्या है। अपने को में से बताना है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा कि उसमें किस संख्या का में से कितना है। अब पहला प्रश्न पूछा है 2 क्रमागत संख्याएं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न ए है 2 क्रमागत संख्याएं। इन 2 क्रमागत संख्याओं का में से क्या है। 2 क्रमागत संख्याएं, अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ले लूँ 2 और 3, दोनों में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 1। जैसे 4 और 5 ले लिया, क्या कॉमन आएगा, 1। जैसे 7 और 8 ले लिया, दोनों में क्या कॉमन आएगा, 1। अर्थात 2 क्रमागत संख्याएं होती है, उनका में से कितना आता है। तो आप लिखेंगे 2 क्रमागत संख्याएं, तो आप लिखेंगे उत्तर में 2 क्रमागत
दो क्रमागत संख्याओं का मैसे बराबर 1 होता है। दूसरा है दो क्रमागत सम संख्याएं। बी, दो क्रमागत सम संख्याएं तो आप लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे दो क्रमागत सम संख्याओं का मैं से, अगर सम शब्द दिया है तो इनका मैं से 2 आएगा। जैसे क्रमागत दो, पहली संख्या मान लो 2 और दूसरी 4 है तो दोनों में क्या कॉमन ले लिया जाएगा? 2। जैसे 4 और 6 लेंगे, दोनों में किसका भाग जाएगा? 2 का। 6 और 8 लेंगे, किसका भाग जाएगा? 2 का। तो क्रमागत सम संख्याओं का मैं से कितना माना जाता है? 2। तीसरा प्रश्न पूछा है दो क्रमागत विषम संख्याएं। दो क्रमागत विषम संख्याएं तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैं से, जो क्रमागत विषम संख्याएं होती है उनका मैं से कितना होता है? 1। इसके बाद में अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न था आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे। मान लो कि दो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका क्या आएगा? दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्याएं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 3 ध्यान से सुनेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो अभाज्य संख्याएं जैसे 4 और 15 दे रखी है। 4 और 15 का मैसेज इस प्रकार दे रखा है, जैसे 4 का तो दे रखा है 2 × 2, 4 का तो दे रखा है 2 × 2 और 15 का दे रखा है 3 × 5। क्योंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य गुणनखंड सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 में इसका गुणनखंड इसने क्या दे रखा? प्रश्न में 0। प्रश्न किताब में लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि 4 और 15 चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मैं से 0 है। 4 और 15 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो इसका जो मैं से दे रखा है वो मैं से ये कह रहा है प्रश्न में कि 0 है। क्या ये उत्तर सही है? क्या इस 4 और 15 में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो इसका आंसर 0 बता रहा है? क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। तो इसका आंसर लिखोगे, आप लिखोगे ये उत्तर सही नहीं है, यह उत्तर सही नहीं है। अब जब ये उत्तर सही नहीं है तो सही में से क्या होगा? तो आप लिखेंगे सही में से बराबर 1। जब दो संख्याओं में अभी कहा था कि जब दो संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन संख्या नहीं मिले तो वहाँ पर उभयनिष्ठ जो में से होता है वो 1 होता है। क्या होता है? सही में से 1। तो इसका आंसर आएगा 1। अब आप लिखेंगे गृह कार्य। लेक्चर 10 का गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, ध्यान से देखना है। गृह कार्य आज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है कि निम्न संख्याओं का में से ज्ञात कीजिए।
जिसमें पहला प्रश्न दे दिया जाए, आपके सामने दिया 1848, 18 और 48। दूसरा प्रश्न दे दिया जाए इसमें 3042, और तीसरा प्रश्न दिया जा रहा है इसमें इसी का 12, 45, 75, 12, 45 और 75। इस प्रकार आपको एक प्रश्न गृह कार्य के लिए दिया जा रहा है, तो इसका आप में से हल करेंगे रफ कॉपी में। धन्यवाद।